दिखाता हूं, ठीक है। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपकी इंजेक्टर ड्राइवर आईसी है। इंजेक्टर ड्राइवर आईसी के ठीक लेफ्ट साइड में आपके यहाँ पर दो रेजिस्टर बैठे हुए हैं, उसके ऊपर ये रेजिस्टर बैठे हुए हैं, यहाँ एक कैपेसिटर और दो रेजिस्टर यहाँ पर है। यहाँ आप देख सकते हैं रेजिस्टर आपके डायोड को निकाल दिया हुआ है। में आपने देखा एक रेजिस्टर निकालना है, तो यहां पर भी आपको ये जो डायोड है, इस डायोड को आपको निकाल देना है, इसको आपको रिमूव करना होगा। जो पॉइंट्स है यहाँ पर, सबसे पहली चीज जो है, यहाँ पर 4 सिलेंडर के अंदर एक आईसी लगी होती है। स्वागत है आप सभी का दोस्तों स्कैनकास्ट में। मेरा नाम है फैजान और आज दोस्तों मैं आपको कवर कर रहा हूँ किस तरह से आप आपके 2 सिलेंडर के EDC 17C55 बोर्ड को 4 सिलेंडर के बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर 2 सिलेंडर का बोर्ड आपका मैक्सिमो से निकला हो सकता है, जीतो से निकला हो सकता है, VS4 VS3 मॉडल, और आप उसको XUV 500 या स्कॉर्पियो एमॉक के अंदर लगा सकते हो इस पूरे सेशन को पूरी तरह से देखने से। तो अगर आप अभी कन्वर्जन करने बैठे हो तो सोल्ड टेबल पे रेडी रहिए, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट छोटे से छोटा डिटेल में बताऊंगा किस चीज को निकालना है, किस चीज को लगाना है, क्या वैल्यू का लगाना है, जिससे कि आपके पास में अगर दूसरा रेफरेंस बोर्ड नहीं भी होगा तो भी आप उसको कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स स्कैनकास्ट अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर कवर करते हैं एंड अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि किस तरह से ECUs को रिपेयर किया जाए, किस तरह से उन्हें प्रोग्राम किया जाए। और साथ ही साथ में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं जब हमें एक अच्छी इनकम जनरेट करनी होती है अपने लिए, वो भी हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, स्कैनकास्ट के ऐप को डाउनलोड कीजिए और एनरोल कीजिए ECM रिपेयरिंग एंड प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपके पास समय है, आप वक्त निकाल सकते हो, तो आप आइए हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर था जो कि थाने में है, उसका भी लिंक आपको मैप का नीचे मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर में। और ट्रेनिंग के रिलेटेड अधिकतर जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स में से किसी पर भी कॉल कीजिए, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ओके, तो चलिए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जैसे आप देख रहे हैं, यहां पर मेरा जो है ये 4 सिलेंडर का बोर्ड मैंने रखा हुआ है। ये बोर्ड मेरा 4 सिलेंडर का बोर्ड है और यहां पर जो बोर्ड है मेरा उसी के ऑपोजिट साइड में ये मेरा 2 सिलेंडर का बोर्ड है, ठीक है। अब बेसिकली आपको ध्यान से ये देखना है कि मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करूंगा कौन से कंपोनेंट्स को आपको इसमें अल्टरेशन करना है जिससे कि आप इसे कन्वर्ट कर सके। अब ये ऐसा पॉइंट है ना दोस्तों जो कि कोई नहीं बताता यूट्यूब के ऊपर में, बिकॉज सब लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग करके एक टूल के सामने दिखा देते, देखो हमने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट हो गया, अब देखो हम लगा देंगे गाड़ी के ऊपर में। कैसे करना है ये भी तो पता होना जरूरी है, करेक्ट। बिकॉज सिर्फ सॉफ्टवेयर से आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको कन्वर्ट जब करना होता है तो आपको हार्डवेयर में भी चेंजेस करने जरूरी होते हैं। अब हार्डवेयर में क्या चेंजेस करने होते हैं वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर जो आपको लेआउट दिख रहा है ये एक 2 सिलेंडर का है। आई नो यहां पर आपको 4 MOSFET दिखाई दे रहे हैं, वो पहले से लगा दिए गए थे, बट ये एक 2 सिलेंडर का बोर्ड है, उससे मैंने एक बोर्ड से निकाल के लगाया था ताकि इसको वापस यूज कर सकूं। बट एक 2 सिलेंडर के बोर्ड में ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट नहीं आता है, ठीक है। ये कुछ कंपोनेंट जो आप देख रहे हो ये नहीं आते हैं। एंड 2 सिलेंडर के बोर्ड में यहां पर एक आईसी लगी होती है, ओके, यहां पर एक आईसी लगी होती है। ये 2 चीजें जो है यहां पर करंटली फिलहाल के लिए आपको नहीं दिख रही है, अदरवाइज वो 2 चीजें छोड़ करके बाकी एग्जैक्ट इसी तरीके से आपका 2 सिलेंडर का बोर्ड होता है। हर एक कंपोनेंट जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे लगा होता है, बाकी पूरे के पूरा, ठीक है। अब इसको हमें जब 4 सिलेंडर में बनाना है तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें क्या ऐड करना होगा, ये हमारा जो इंजेक्टर सेक्शन है, इस इंजेक्टर सेक्शन को सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं। अब इसे कंप्लीट करने के लिए यहां जो आप देख रहे हो कंपोनेंट्स, ठीक है, यहां पर जो आप कंपोनेंट्स देख रहे हो ये आपका MOSFET, 2 MOSFET ऐड करने हैं। अब अच्छी बात बताता हूं, ये MOSFET आपको कोई भी EDC 17 सीरीज के बोर्ड में से मिल जाएंगे, आपको 17C55 में से निकालने की जरूरत नहीं है। 17C61, 17C04 MD1 से भी आप निकाल के लगा सकते हो या इसमें का MD1 में लगा सकते हो, आपका काम हो जाएगा। देन यहां पर ये जो 3 कंपोनेंट बैठे हुए हैं, 3 यहां पर, एक कैपेसिटर और 2 रेजिस्टर, ठीक है। इसमें से ये जो रेजिस्टर है इसकी वैल्यू होती है आपकी 31 किलो ओम्स, नीचे वाले रेजिस्टर की, उसके ऊपर वाले की वैल्यू होती है 101 ओम्स। ये 2 रेजिस्टर्स जो है आपको यहां पर लगाने हैं। एंड ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर आप सिंपली साइज देख करके, जैसे यहां ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ऐसे ही छोटे से साइज का देखो यहां पर भी एक लगा हुआ है, आप ये सेम साइज का कोई भी एक कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर उठा करके लगा सकते हो अपने बोर्ड में, एंड आपका बोर्ड फंक्शन करेगा प्रॉपरली, कोई इश्यू उसमें क्रिएट नहीं होगी। बस ध्यान रखना है कैपेसिटर का साइज सेम होना चाहिए, बस, बाकी कुछ देखने की आपको जरूरत नहीं है, ओके। तो ये सबसे पहला पॉइंट मैंने बता दिया क्या क्या चेंज करना है। इसके अलावा 2 और चीजें जो इंजेक्टर सेक्शन के अंदर इस हिस्से में फिलहाल के लिए करनी होती है, वो है आपके ये 2 MOSFETs, ठीक है। ये वैल्यू मैं फिलहाल के लिए मिटा देता हूं। तो MOSFETs नहीं, ये जो 2 डायोड है,
दो आपके पीएन जंक्शन डायोड्स हैं, ये दोनों डायोड्स का आपको चेंज करना होता है। अगेन ये डायोड्स भी आप किसी भी एडीसी 17 सीरीज के बोर्ड से निकाल सकते हो। हर एक ईसीएम जो 17 सीरीज का होता है उसमें जो इंजेक्टर सेक्शन है, उस इंजेक्टर सेक्शन का ये लो साइड है, तो ये लो साइड के अंदर में आपके ये डायोड्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं। तो आप सिंपली कोई भी डायोड उठा के लगा सकते हो उसमें से, ठीक है। तो ये दो डायोड आपने उठा के लगा दिए, ये आपने रेजिस्टर्स लगा दिए वैल्यू के। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वहां पे ये अब आपने आपका लो साइड कंप्लीट कर दिया। अब लो साइड कंप्लीट यहां पर का होने के बाद में अब आपको बढ़ जाना है नीचे आपके इंजेक्टर आईसी के पास में। तो यहां पे मैं जूम आउट कर देता हूं, ठीक है, और इंजेक्टर आईसी को पर मैं जूम इन करता हूं, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे तो हाई साइड का मैंने क्यों कुछ नहीं कहा, क्योंकि हाई साइड इसमें एक ही सेक्शन होता है, तो वो आपका एज इट इज चलेगा, जो उसके अंदर में कोई भी कंपोनेंट मिसिंग नहीं होता, 2 सिलेंडर हो चाहे 4 सिलेंडर हो। लो साइड के अंदर में यहां पर अब आपको एक चीज करनी है। अब यहां पे आप एक चीज देखोगे और मैं दूसरे बोर्ड के ऊपर में भी आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपकी इंजेक्टर ड्राइवर आईसी है। इंजेक्टर ड्राइवर आईसी के ठीक लेफ्ट साइड में आपके यहां पर दो रेजिस्टर बैठे हुए हैं, उसके ऊपर ये रेजिस्टर बैठे हुए हैं, यहाँ एक कैपेसिटर और दो रेजिस्टर यहां पर है। इन सबके बीच में यहां पर दो खाली पॉइंट्स है। ये जो दो खाली पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर आपके इंजेक्टर के लो साइड को ड्राइव करने के रेजिस्टर्स आते हैं। इनकी वैल्यू होती है 215 ओम्स की। नोट डाउन करके ले लो चाहिए तो, बिकॉज ये आपको हमेशा काम आएगा। 215 ओम्स की जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आती है वो रेजिस्टर आपको चाहिए यहां पर, ठीक है। अब ये आपके 4 सिलेंडर में अगर आप देखोगे तो लगा के रखा हुआ है, तो मैं 4 सिलेंडर में दिखा देता हूं, ओके। तो यहां पर अगर आप देखोगे 4 सिलेंडर में तो ये दो रेजिस्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों यहां पर प्रेजेंट है। तो यही चेंज आपको करना जरूरी होता है 2 सिलेंडर से 4 सिलेंडर में जाते वक्त, ठीक है। तो ये दो रेजिस्टर्स वैल्यू भी मैंने उनकी बता दी क्या होती है। इतना करने के बाद में आपका 98% इंजेक्टर सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया। 2% कहां से कंप्लीट होगा, तो चलो 2% दिखाने के लिए मैं आपको ले जाता हूं आपके एमसीयू के पास। यहां एमसीयू के पास में एक और रेजिस्टर है जो कि प्रेजेंट नहीं है आपके 2 सिलेंडर में, ठीक है। तो जो 2 सिलेंडर का बोर्ड है उसमें आप देखोगे यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है जो कि खाली है, और वही पॉइंट यहां पर देखिए रेजिस्टर लगा हुआ है 4 सिलेंडर के अंदर। तो ये रेजिस्टर आपको सिंपली रिप्लेस करना है। अब इसके मामले में मैं एक ही चीज कहूंगा, इसको हो सके आप सेम बोर्ड से उठा करके रिप्लेस कीजिए, बिकॉज इसकी वैल्यू एग्जैक्ट सेम होना जरूरी होती है। तो ये यहां से उठाया एंड देन यहां पर लगा दिया। अब इसकी लोकेशन आप देख लो जनरली क्या है, आपके जितने भी सिरेमिक कैपेसिटर्स है उसके बाद में एक रेजिस्टर आता है, उसके जस्ट बाद में जो यहाँ पर गैप है, ये गैप है और उसके बाद एक रेजिस्टर है। ये गैप के जस्ट पहले एक रेजिस्टर है जो कि लगाया जाएगा, तो उस पोजीशन के ऊपर का रेजिस्टर आपको यहां पर शिफ्ट कर देना है, उसको फ्लिप कर देना है। इससे आपका इंजेक्टर सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके एमसीयू से कनेक्ट होता है सिग्नल लेने के लिए, तो ये लगाते ही आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपके इंजेक्टर सेक्शन के अंदर में और कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में हम चले जाते हैं हमारे सिग्नल के सेक्शंस में, सिग्नल एंड देन ऊपर आपके पावर आईसी एंड ड्राइवर आईसी के सेक्शन के अंदर में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको जो यहां चेंज करनी होती है, ठीक है। अब यहां पे आप ध्यान से देखोगे, आई होप ध्यान से ही देख रहे हो सारी चीजें। ये पोजीशन के ऊपर ये दो 153 के रेजिस्टर है, इनके बाजू में एक रेजिस्टर गायब है। दिस इज 4 सिलेंडर बोर्ड एंड 2 सिलेंडर के अंदर में वो रेजिस्टर 6813 का यानी 68.1 किलो ओम्स का रेजिस्टर वहां पर प्रेजेंट है। यहां पर वो रेजिस्टर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है कि आपको उसे निकाल करके यहां लगाना होगा। बेसिकली ये रेजिस्टर से एक पर्टिकुलर सप्लाई आपके आगे बढ़ के जाती है आपके सिस्टम के अंदर में, यहां उस सप्लाई की जरूरत नहीं होती है 4 सिलेंडर में, इसीलिए इसको बंद करके रखा हुआ है। यहां पर जरूरत है इसलिए इसको एक्टिव रखा हुआ है, बट ये ध्यान देना जरूरी है वरना अननेसेसरीली एक सप्लाई जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर आपका डीटीसी जनरेट कर देगा कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर रेफरेंस वोल्टेज क्यों एडिशनल आ रहा है, ठीक है। या तो वो इंटरनल सॉफ्टवेयर एरर का आपका फॉल्ट कोड ट्रिगर कर देगा जिससे कि आप फिर फंस जाओगे, ठीक है, और आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां पर है। ये होने के बाद में नेक्स्ट जो कंपोनेंट बैक साइड में आपके बैक साइड में चेंज होता है वो पूरा का पूरा आपके वो पूरा आपके ड्राइवर सेक्शन का है। पावर आईसी में कोई फर्क नहीं आता, पावर आईसी के पास में सारी चीजें सेम रहती है।
कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ड्राइवर आईसी के पास। तो ये रही आपकी ड्राइवर आईसी। अब इस ड्राइवर आईसी में क्या क्या चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब इसमें काफी सारी चीजें हमको एक्सचेंज करनी होती है, तो यहां मैं बताता हूं। तो कुछ चीजें निकालनी है, कुछ चीजें लगानी है, ठीक है। जैसे लास्ट में आपने देखा एक रेजिस्टर निकालना है, तो यहां पर भी आपको ये जो डायोड है, इस डायोड को आपको निकाल देना है, इसको आपको रिमूव करना होगा, ठीक है। ये आप रिमूव करोगे। यहां जो आईसी लगी होती है, यहां की लगी हुई आईसी को भी आपको रिमूव करना होगा अगर आपको 2 सिलेंडर को 4 सिलेंडर बनाना है। ये ईजीआर चलाने वाली आईसी होती है और ये बटरफ्लाई वाल्व जो होता है उस टाइप के ईजीआर को ड्राइव करने का काम करती है। आपके XUV 500, स्कॉर्पियो, एमॉक्स सारे इंजन के अंदर सोलेनॉइड टाइप बीजीआर वाल्व आता है, उसको ड्राइव करने के लिए एज ब्रिज सर्किट जो यहाँ पर लगा होता है, आपका एज ब्रिज सर्किट, एज ब्रिज आईसी जो लगी होती है, जो बटरफ्लाई वाल्व को ड्राइव करती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इस वजह से इसे निकालना होता है। साथ में यहां पर 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, जो कि इसको सप्लाई फिल्टर करके देते हैं। अब क्योंकि आईसी नहीं है तो सप्लाई देने की जरूरत नहीं है, तो इनको भी निकालना होगा, ये भी रिमूव हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए मोस्टली सब निकालने वाले काम चल रहे हैं कि चीजों को यहां से निकाल देना है, हटा देना है। एक चीज जो लास्ट में ऐड करनी है उसको मैं ब्लू में रखूंगा, ठीक है। एक चीज जो ऐड करनी है वो इसी कैपेसिटर के बाजू में यहाँ एक छोटा सा कैपेसिटर बैठेगा, जो कि आपके ये साइज का है, जो ऑलमोस्ट ये जो है वही साइज का है। अगेन कैपेसिटर है तो सेम साइज का आपको उठा के लगा देना है, कुछ डिफरेंस नहीं करना है। अब एक और एक टिप देता हूं आपको, अगर आसानी से आपको अगर काम करना है, अगर आपको समझो डायोड नहीं मिल रहा है, आप ये जो डायोड है इस डायोड को आप इस जगह पे भी लगा सकते हो इंजेक्टर सेक्शन के लिए। ऑलरेडी आप निकाल ही रहे हो तो निकाल लो और यहां पे लगा दो, इनकेस नहीं मिल रहा है आपको तो, ठीक है। इतना करने के बाद में आपका बैक साइड पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा 2 सिलेंडर से 4 सिलेंडर XUV 500 के लिए, ओके। यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको, ये सारा कन्वर्जन करके किया हुआ है। यहां आप देख सकते हैं रेजिस्टर आपके डायोड को निकाल दिया हुआ है, करेक्ट। डायोड को यहां से निकाल दिया हुआ है, आईसी को निकाला हुआ ही है, वो ऑलरेडी उसमें भी नहीं थी, इसमें भी निकाला है। दोनों कैपेसिटर्स निकाल दिए हैं और यहां पर एक कैपेसिटर जो है ऐड कर दिया गया है। इतना करने के बाद में आपका बोर्ड रेडी हो जाता है बैक साइड से आपके 2 सिलेंडर से 4 सिलेंडर पर लगने के लिए। पूरी तरह से नहीं, उसमें अभी और छोटा सा कैच है, तो आगे कंटिन्यू कीजिए, ओके। अब देखिए ये हो गया बैक साइड। अब इसको मैं पूरे इमेज को जूम आउट करता हूं और 1 गो के अंदर में मैं आपको सारे पॉइंट्स प्रॉपरली बता देता हूं, जिससे कि आपके पास में एक क्लियर इमेज हो जाए। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, जो करना कर लेना, जिससे कि आपके पास में एक रेफरेंस क्रिएट हो जाए कि भाई ये किस तरीके से होगा, ठीक है। ओके अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं जो कोई भी चीज को ब्लू में मार्क करूंगा वो सभी आपको निकालनी है, और जो कुछ भी मैं रेड में मार्क करूंगा वो सभी आपको लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें निकालनी होती है, सॉरी क्या क्या चीजें लगानी होती है, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको बिल्ड करना है। 2 डायोड, 4 रेजिस्टर, 2 कैपेसिटर, 2 मॉसफेट। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या लगानी है आपको, नेक्स्ट आपको यहां नीचे कॉर्नर पे लगे हुए 2 रेजिस्टर्स लगाने हैं। नेक्स्ट क्या लगाना है आपको, यहां पर लगा हुआ एक रेजिस्टर जो होता है ये आपको लगाना है। इतना लगाने के बाद में फिर नेक्स्ट क्या एक और एक चीज लगानी है, यहां पर लगा जो एक छोटा सा आपका कैपेसिटर है उसको लगाना है। इतना होने के बाद में अब आपको बाकी सारी चीजें निकाल देनी है, ठीक है। अब निकालने के लिए क्या क्या निकालना है, आपको यहां पर लगा हुआ एक रेजिस्टर निकालना है 6813, आपको यहां लगा डायोड निकाल देना है, आपको यहां लगी आईसी निकालनी है, और इस आईसी को सपोर्ट करने वाले 2 कैपेसिटर्स जो होते हैं उनको भी आपको निकाल देना है। ये सारे कंपोनेंट्स के अंदर अल्टरेशन करने के बाद, चेंजेस करने के बाद में आपका बोर्ड बैक साइड से रेडी हो जाएगा EDC 17C55 पर कन्वर्ट होने के लिए। अब हम जाते हैं फ्रंट साइड पर हमारे ECM के, और वहां देखते हैं क्या क्या चेंजेस करने। अब ध्यान रखना, ब्लू मार्किंग मींस रिमूव, रेड मार्किंग का मतलब होता है ऐड करो वो चीजें, ठीक है। तो इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्लियरली। ओके आई होप हो गया होगा। तो अब यहां से हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए ये काम इतने में ही नहीं होता है, इसके बाद में एक और एक स्टेप होता है जिसके अंदर आपको इसके अंदर प्रोग्रामिंग करनी होती है। अब प्रोग्रामिंग करने के लिए हम अलग अलग टूल्स यूज करते हैं। ये ECM KTAG से PCM टूल से डिफरेंट टूल से प्रोग्राम हो जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, डिटेल में आपको अच्छे से नहीं पता, ठीक है, तो आप सिंपली हमारे
ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप ऑफलाइन आके हमारे साथ ट्रेनिंग ले सकते हैं हमारी 1 मंथ की, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप हमारे स्कैनकास्ट के एप्लीकेशन के ऊपर ये ट्रेनिंग ले सकते हैं एक बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर में, जहां पर आपको ये भी प्रोसेस पूरा बताया जाएगा, साथ ही साथ में एक डिटेल ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे कंट्रोल मॉड्यूल्स को रिपेयर किया जाता है, सिर्फ ईसीएम को ही नहीं, कंट्रोल मॉड्यूल्स को कैसे रिपेयर किया जाता है और प्रोग्राम भी कैसे किया जाता है अलग अलग मोड्स के अंदर अलग अलग टूल्स के जरिए से। ठीक है, तो अगर आप अधूरी नॉलेज लेके आए हो तो ज्वाइन करो डिस्क्रिप्शन में जाकर के, एंड पूरी नॉलेज लो तो ये सारे काम आप भी कर सकते हो आसानी से। चलिए, अब इसके बाद में बैक साइड के अंदर में हमें क्या क्या करना है। तो बैक साइड में जो पॉइंट्स है, यहां पर सबसे पहली चीज जो है, यहां पर 4 सिलेंडर के अंदर एक आईसी लगी होती है, 2 सिलेंडर के अंदर में 2 सिलेंडर के अंदर में नहीं लगी होती है। ठीक है, तो यहां पर जो आईसी और उसके जो रेजिस्टर है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहां नहीं लगा हुआ है, मुझे यहां पर ये आईसी और उसके रेजिस्टर्स लाके लगाना पड़ेंगे, ताकि क्योंकि वो रेजिस्टर के जरिए से 12 वोल्ट पावर सप्लाई जो है आईसी को मिलता है। तो सबसे पहला चीज जो चेंज करना है वो वही चेंज करना है मुझे। ये चेंज होने के बाद में फिर मुझे 2 पॉइंट है जहां पर मुझे कंपोनेंट्स को ऐड करना है। ठीक है, उसमें से अब वो दोनों पॉइंट्स को दिखाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा जूम करना होगा, बिकॉज दोनों ही बहुत छोटे छोटे से पॉइंटर्स हैं। ठीक है, आपके बोर्ड के बॉटम पे एकदम नीचे बॉटम के साइड पर ये जो आपका बड़ा कैपेसिटर है, जो 63 वोल्ट का कैपेसिटर होता है, 48 वोल्ट फिल्टर करता है आपके बोर्ड का, उसके पास में एक यहां पर रेजिस्टर होता है जो कि 2 सिलेंडर में प्रेजेंट नहीं है, और साथ ही साथ में ये जो आपका पूरा बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, यहाँ ऑसिलेटर लगा हुआ है, उसके बाजू में ये जो एम्प्टी पैड्स है 10, इसके ठीक साइड में एक और कंपोनेंट लगाने के लिए जगह होती है। ये एक मिसिंग है और ये एक मिसिंग है, ये 2 कंपोनेंट्स मिसिंग रहते हैं आपके ईसीएम के अंदर में 2 सिलेंडर के अंदर। यही चीजों को आपको 4 सिलेंडर में लगाना होगा। देखो, यहां पर एक कंपोनेंट लगाया हुआ है, यहां पर एक कंपोनेंट लगाया हुआ है, यहां पर लगता है रेजिस्टर, यहां लगता है कैपेसिटर। जो वैल्यू रेजिस्टर की होती है 4 सिलेंडर में, वही आपको एग्जैक्ट निकाल करके वही लगाना होगा। ठीक है, वहां जुगाड़ का कोई केस नहीं है। और कैपेसिटर के मामले में तो साइज के अकॉर्डिंग आप कोई भी कैपेसिटर लगा सकते हो, सिरेमिक में सिर्फ और सिर्फ, दूसरा कोई नहीं। तो ये 2 पॉइंट और ये एक पॉइंट जो यहां पर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये 3 पॉइंट के ऊपर में आपको पार्ट्स को ऐड करना होगा। जैसे यहां पर भी ये पार्ट एडेड है, ये तीनों पार्ट आपको ऐड करने होंगे सारे, और इसके बाद में आपका हार्डवेयर तैयार हो चुका है कि आप इसे 4 सिलेंडर पे लगा सके। बट ध्यान रखिएगा, इतने में ही काम नहीं होगा, आपको इसे प्रोग्राम करना है। आप इसके अंदर जब फाइल डालेंगे सही, तब जाकर के आपका हार्डवेयर प्रोग्राम होगा। ठीक है, अदरवाइज वो हार्डवेयर जो है आपके गाड़ी के ऊपर में काम नहीं करेगा। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया हो किस तरीके से आपके 2 सिलेंडर को 4 सिलेंडर में कन्वर्ट करना है। बिकॉज 2 सिलेंडर के बोर्ड्स आप लेकर के बहुत अच्छी आमदनी अपने लिए बना सकते हो 4 सिलेंडर के बोर्ड्स में कन्वर्ट करके लगाने के लिए। अब वो प्राइसिंग वगैरह बताने की मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज वो तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हो कि आप मैक्सिमो का बोर्ड लेने जाओगे तो कितने का आएगा और XP500 का लेने जाओगे तो कितने का आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को, ताकि उनको भी फायदा पहुंचे, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। ठीक है, और ये काम करने के बाद अगर आपको फायदा पहुंचा, आपने कन्वर्ट करके सही से सक्सेसफुली लगाया, तो कमेंट में जरूर आकर के बताना कि सर इससे मेरे को बहुत हेल्प हुई, मैंने ये काम किया और मुझे सक्सेसफुल रिजल्ट मिल गया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग फिर अब नेक्स्ट सेशन के अंदर में। थैंक यू।